सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो यहाँ पे हम लोग एक अगली वीडियो तब चलते हैं जहाँ पे हम लोग एपीपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली लास्ट तक देखिएगा। मैं केवल 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। A number is increased by 10% and reality number is again increased by 20% and overall percentage increase पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्लास में शॉर्ट ट्रिक में कई बार कराया है और इस टाइप क्वेश्चन एपीपीएससी क्या एपीएसएसबी में भी बार बार आता है। तो देखिए यहाँ पे क्लास में जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी को अप्लाई करना है। क्या ट्रिक लगाएंगे? P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू डिवाइड बाई 100। पहला 10 है तो P10 हो गया, दूसरा Q20 हो गया, प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। 0 0 0 कट गया। 10 प्लस 20 30 प्लस 2 32% आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉय बाइज एन ओल्ड बाइसिकल फॉर रुपी 162 एंड स्पेंड रुपी 18 ऑन इट्स रिपेयर्स बिफोर सेलिंग द बाइसिकल फॉर रुपी 2 द बाइसिकल सेलिंग द बाइसिकल फॉर रुपी 207। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो उसने 162 रुपए का खरीदा, वो उसके 18 रुपए और खर्च हो गए, तो कॉस्ट प्राइस आपका बैठ गया 180 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? 207 रुपए। हमको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? तो एस पी 207 माइनस सी पी 180 डिवाइड बाई सी पी 180 इंटू कितना 100। तो 207 में 180 चला गया, कितना बचा? 27 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 9 से कटा 2, 9 से कटा 3, 2 से कटा 5, 5 3 जा कितना हो गया 15। तो 15% गेन आ रहा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलते हैं एपीपीएससी सीटेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है ना, इस पेरीमीटर इज डबल्ड व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय x सेंटीमीटर। तो देखिए अगर अभी मैं पेरीमीटर चेक करूँ तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ 8 प्लस 5। तो 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। 13 टू जा कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। अभी पेरीमीटर ये है। कह रहा है पेरीमीटर डबल हो जाएगा, तो 26 का डबल कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कब डबल होगा? जब इसकी साइड को x सेंटीमीटर ऐड कर दिया गया साइड में। तो देखिए आपका पहले लेंथ में, अगर लेंथ में x ऐड किया तो क्या हो गया? 8 प्लस एक्स, और ब्रेथ में x ऐड किया तो 5 प्लस एक्स। तो इंक्रीज करने पे इसका पेरीमीटर डबल हो जाता है। तो देखो सबसे पहले 2 से 52 कटा, कितना आ रहा है? 26 इक्वल टू 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13 प्लस 2x। तो 26 माइनस 13 इक्वल टू कितना है? 2x। 26 में 13 गया, कितना बचा? 13। तो 13 इक्वल टू 2x। तो 13 बाई 2 हो गया आपका x। कट के कितना आ गया? 6.5। 6.5। अब कह रहा है न्यू लेंथ क्या होगा। तो न्यू लेंथ क्या है आपका? 8 प्लस एक्स। 8 प्लस 6.5। तो 8 प्लस 6 कितना होता है? 14.5 आपका न्यू लेंथ हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है कि इसकी लैंग्वेज। अगर कोई इसकी लैंग्वेज को सही से नहीं समझ पाएगा ना, वो क्वेश्चन कभी जीवन में कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज को सही समझना है। हम लैंग्वेज क्या, ध्यान समझिए। कह रहा है ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट्स बाय 10%। ठीक है, हर एक साल में एक मशीन है, वो 10% उसका रेट डाउन होता है। जैसे मान लो आपने बाइक खरीदी, तो आज बाइक का जो भी रेट है अगले साल उसका रेट 10% कम हो जाएगा। ठीक है, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन बताना है विच डिप्रिसिएट बाई 2250 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो हमको बताना है कि मशीन का एक्चुअल प्राइस क्या है अगर वो सेकेंड ईयर में इतने रुपए डिप्रिसिएट कर रही है। सेकेंड ईयर बोला है, 2 ईयर नहीं बोला है। 2 ईयर मतलब होता है कि 2 साल में इतना डिप्रिसिएट कर रही है। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, ये बोला ही नहीं है। उसने कहा पहला साल छोड़ दो, जो सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा सेकेंड ईयर में वो इतना डिप्रिसिएट कर रही है। ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो मान लिया कि मैंने स्टार्टिंग में मशीन का प्राइस था एक्स, ठीक है। पहले साल वो 10% डिप्रिसिएट करेगी, पहले साल के बाद मशीन का दाम कितना रह जाएगा, तो 100 में 10 माइनस कर दिया कितना 90, तो 90% रह गया, तो 90/100, तो एक साल के बाद मशीन का दाम ये हो जाएगा। अब ये बात समझने वाली है भाई, स्टार्टिंग में मशीन माना हमने एक्स रुपए की है, एक साल के बाद मशीन का दाम ये हो जाएगा, क्योंकि 10% कम हो गया ना, 100 में 10 माइनस कर दिया, 90% बचा, 90/100 इतना पैसा बचा मशीन का एक साल बाद। अब ये 10% डिप्रिसिएट करेगा सेकेंड ईयर, तो कितना डिप्रिसिएशन हुआ हमको नहीं बताना है कि सेकेंड ईयर के बाद मशीन का दाम कितना रहेगा ना, वो कह रहा है कि वो सेकेंड ईयर में इतना रुपए डिप्रिसिएट कर रहा है, इतना रुपए घट रहा है, तो हर साल 10% घट रहा है, तो एक साल के बाद ये रुपए है, इसमें 10% घटा दो, तो 10/100 इतना रुपए सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएट हुआ, तो किसके बराबर हो गया, 2250 बराबर हो गया। ठीक है, इसको फिर समझिए, स्टार्टिंग में मशीन का दाम था एक्स रुपए, एक साल के बाद कितना बचा, एक साल के बाद, तो सीधे क्या कर दिया, या तो ऐसा समझ लो कि भाई एक साल में कितना डिप्रिसिएट हुआ, तो x इंटू 10/100 डिप्रिसिएट हुआ, क्योंकि हर साल 10% डिप्रिसिएट होता है, तो एक साल में इतना डिप्रिसिएट हुआ, तो एक साल बाद कितना बचा, तो x माइनस 10x/100। अब देखो 100 इंटू एक्स कितना हो गया, 100x माइनस 10x कितना बचा, 90x/100। वही बात ये है, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक साल बाद कितना बचा, तो x इंटू 100 में 10 माइनस किया कितना, 90/100, तक ये प्रोसेस ना करना पड़ा, तो एक साल के बाद इतना बचा। अब सेकेंड ईयर कितना डिप्रिसिएट होगा, तो फिर 10/100 कर दिया डिप्रिसिएट, और किसके बराबर है, 2250, इसको सॉल्व करना है, तो 0 0 कटा, 0 0 कटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2250, 100 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 डिवाइड हो गया, तो 9 2 जा 18, बचा ये 45, तो 9 5 जा 45 और 0, 215 टू 100 कितना हो गया, 25,000 आंसर आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू 2011 census the population of rural town was found to be 64,000. The census authority also found that the population of this particular town also had a growth of 5% per annum. In how many years after 2011 did the population of this town reach 74,088? हर साल 5% बढ़ रही है, तो ये क्वेश्चन सीआई का है। आप लोग सब क्या बात कर रहे हो, सीआई में तो ऐसा होता, रुपए डिपॉजिट करते थे और रुपए बन जाता था, वो ये एक कॉन्सेप्ट है, वो रुपए में नहीं हर जगह काम करेगा। यहाँ भी ये समझ लो कि आपने बैंक में 64,000 डिपॉजिट किए और आपको फाइनली मिल गया 74,088, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितने साल में इतना पैसा हो गया, पॉपुलेशन को पैसा देख लो, तो इस सीआई में एडजस्ट हो गया, इसीलिए कह रहा था लास्ट क्वेश्चन जरूर देखना। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर टी, ये फाइनल कितना है 74088, इनिशियल कितना है 64,000, 1+r कितना है 5/100 की पावर टी, तो पहले 5 से कटा 1, 5 से कटा 20, ठीक है। तो ये देखो 74088, 64,000 को यहाँ डिवाइड मार दीजिए, इक्वल टू 21 या 20 + 1 21/20 की पावर कितना हो गया टी। अब देखो इसको अगर मैं 8 से कट करता हूँ, 8 8 जा कितना हो जाएगा 1000, सॉरी 8 8 जा 64, और ये 8000 हो गया, इसको 8 से कट किया तो 8 9 जा 72, फिर 2, फिर 6 1, ये आ गया कट के पूरा, ठीक है। अब देखो ये 20 है 8000 में, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8, और यहाँ पे 10 है, उसका क्यूब कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ से क्लियर हिंट मिल रहा है कि जो नीचे वाला है, ये जो आपका 8000 है वो 20 का क्यूब है, और ये जो आपका है 21 का क्यूब है, इसको आप चेक कर सकते हैं, तो ये बन गया 21/20 का क्यूब इक्वल टू 21/20 की पावर टी, तो 21/20 दोनों कट गए, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स में हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपने ये 5 क्वेश्चन को सही सीखा है। अगर आपको एक्चुअल में इसमें लर्निंग मिल रहा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपने पाँचों क्वेश्चन सही समझे कि नहीं समझे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, यूट्यूब को पता चलता है कि एक अच्छा कंटेंट जा रहा है।
अदरवाइज यूट्यूब को प्रमोट नहीं करता है अगर उसको ज़रा लाइक्स नहीं दिखते हैं इसमें। तो इससे मेरे लिए एक मोटिवेशन है, ठीक है, कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको बढ़िया लग रहा है, आपको कंटिन्यू करना है इस टाइप की सीरीज, तो आप काइंडली कमेंट करिए, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा।